हेलो राजकुमार जी, संतोष पांडे, अजीत। यस सर। अजीत पांडे। यस सर। आ रही है क्लियर। इस वक्त हम सब लोग लाइव हैं और मैं हिमांशु जी के उससे बात कर रहा हूँ। और आप सब लोग आप अपने आप को यूट्यूब पे भी लाइव देख सकते हैं, सभी लोग एक दूसरे को। और शायद किसी वजह से राजकुमार की आवाज़ राजकुमार को नहीं मिल रही है। संतोष जी, आपका फ़ोन जो है ना बार बार वो मिल रहा है। आगे से क्या होगा, अपने को लाइव लेने के लिए अपने को 2 फ़ोन की आवश्यकता होगी, जिसमें एक वॉइस कॉलिंग होगी और दूसरी क्या होगी कि वीडियो के लिए होगी। ठीक है ना? क्लियर है अजीत? यस सर। अभी किसी से कुछ बात करना चाहते हैं आप? जी सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। जी सर, मैं पहुंच चुका हूँ गाजीपुर जनपद के मिर्जापुर ग्राम सभा में पहुंच चुका हूँ और मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि यह एक को तोड़ के रोड बनाया गया है। मैं आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि रोड बना हुआ है और इस रोड पे प्रतिदिन सैकड़ों लोग का आवागमन है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, ये रोड है। अजीत पांडे जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये जो रोड जहाँ पर आप खड़े हैं, ये रोड किस जिले में और किस ग्राम सभा में पड़ता है? जी सर, ये जो रोड मैं दिखा रहा हूँ सर, ये गाजीपुर जनपद के मिर्जापुर ग्राम सभा में बहरियाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर ग्राम सभा पौहारी बाबा खुदी के माध्यम से यह गांव में आज हम पहुंचे हैं। और ये जो रोड दिखा रहे हैं मैं सर, इस पे कोई आज तक प्रधान या कोई आला अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचा है। और ये जो रोड मैं दिखा रहा हूँ, इस पे सैकड़ों लोग का आवागमन प्रतिदिन रहता है। तो क्या यहाँ पे ग्रामीण जो आते जाते हैं, क्या इनके द्वारा कहीं पे भी कंप्लेन वगैरह नहीं की गई है या कहीं इनकी बात नहीं रखी गई है? ग्रामीणों का कहना यही, इस रोड से प्रतिदिन आवागमन हमारा है, लेकिन आला अधिकारी इस पे कोई कार्य नहीं करते हैं। जब भी हम लोग अधिकारी के पास जाते हैं, उनका कारण यही है, आश्वासन देते रहते हैं कि इस कार्य को हम लोगों ने पेपर में निकाल दिया है, पेपर में दिखाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना यही है सर। अगर माना जाए तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या ऐसा? जी नहीं सर, कुछ नहीं मिलता है। जी सर, जब ये समस्या ग्रामीणों की कितने दिनों से ऐसा हो रहा है कि यहाँ के लोग परेशान हो गए? ग्रामीणों का सर कहना है कि ये जो रोड है, ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी ग्रामीणों का कहना है सर कि ये 5 साल हो गए, पूरे 5 साल हो गए। एक प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन इस पे कोई प्रधान या कोई आला अधिकारी इस पे विचार नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मैं कई बार इस पे शिकायत किया। अजीत, हम आपको अभी होल्ड कर रहे हैं। संतोष जी, क्या आपके यहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे आप अभी मौजूद हैं? नहीं सर, हम तो इस समय घर पर है सर। आप घर पे हैं, मुझे भी पता है, बट अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आप बताइए, जैसे ये टेस्टिंग का मतलब यही हुआ कि आप इसी तरीके से टेस्टिंग करेंगे, राइट? जी। अभी आप किस जगह पे मौजूद हैं संतोष जी? आप अपने आप को करिए। हम जो है आजमगढ़ जिला जहानागंज क्षेत्र ग्राम बरातिर जगदीशपुर में मौजूद है। चलिए, हम दोबारा से अजीत जी के पास आ रहे हैं। शायद आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। अजीत जी, क्या स्थिति है आपके ग्राम सभा की, जहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले कोटेदार के ऊपर हमला हुआ था, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, कोटेदार पर जो हमला हुआ था, कोटेदार का कहना है कि हमें गलत तरीके से फंसाया गया है और उनका ये भी कहना है कि हमारे परिवार को काफ़ी पीड़ित किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, कोटेदार का कहना है। आम
जनता का कहना ये है कि नहीं, कोटेदार वहाँ पे जाहिर सी बात है वो घपला करता है, हम लोग को राशन देने में आनाकानी करता है। मान लीजिए 5 यूनिट पे हमें 3 यूनिट पे राशन देता है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है सर। तो क्या इसकी शिकायत लोगों की नहीं गई है? इस कोटेदार की शिकायत नहीं की जाती है उनके उच्च अधिकारियों से? ग्रामीणों का कहना है कि मैं कई बार रसद विभाग को सूचना दे चुका, लेकिन इस पे कोई अधिकारी इस पे विचार नहीं कर रहे हैं सर। ठीक है, यह हमारे कॉल के माध्यम से एक हमारा लाइव सेशन था, और फिर हम आगे फिर आपके साथ ऐसे ही जुड़ेंगे और इसी तरीके से हम आगे करते रहेंगे। बाकी बातें हमारी आपकी कॉल पे होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। पूरा बड़ा वाला से